दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम अजय था, एक घर में खाना डिलीवर करने के लिए पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उस घर के बेल को बजाता है तो एक काफी खूबसूरत 23-24 साल की लड़की उसके दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अजय देखता है कि उसका चेहरा काफी उतरा हुआ है। उसे देखने के बाद अजय को ऐसा लग रहा था कि ये पूरी रात सोई नहीं है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये काफी देर से रो रही थी। जब अजय उसकी ये हुलिया को देखता है तो अजय काफी हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी क्या दिक्कत इस लड़की के साथ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है कि ये इसकी ये हालत बनी हुई है। तभी लड़की उसके हाथ से खाना लेकर के अंदर जाने लगती है। अजय उसको रोकता है और कहता है, मैडम क्या एक गिलास पानी आप मुझे पिला देंगी? लड़की कहती है कि वहीं पर रुकिए, मैं पानी लेकर के आती हूँ। और लड़की अंदर पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी अजय उस दरवाजे को हल्का सा खोलता है और उसके सामने एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे की तरफ जैसे ही अजय की नजर जाती है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। वहां पर जो कमरा था, उस कमरे में ऊपर एक पंखा लगा हुआ था और उस पंखे से एक रस्सी लटका हुआ था। वहां पर एक स्टूल रखा हुआ था। उसे देखने के बाद अजय सोचने लग जाता है कि लड़की कुछ गलत काम करने वाली है, कुछ गलत करना चाहती है, इसके साथ कोई ना कोई परेशानी है। इसके बाद तुरंत जब लड़की पानी लेकर के उसके पास आती है और पानी देने लग जाती है तो अजय कहता है, मैडम आप जो कर रही हैं काफी गलत है। आप इस तरह से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या परेशानी आ गई है आपके साथ? जब ये सारी बातें वो बोलता है तो लड़की की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और लड़की फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों, काफी इमोशनल और काफी हर्ट टचिंग स्टोरी है। इसे जानने के लिए इस कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सागर, और सागर के एक छोटे से गांव के एक काफी संभ्रांत किसान जिनका नाम होता है कौशलेंद्र। कौशलेंद्र काफी जमीन वाले होते हैं, काफी जायदाद उनके पास होता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। उनके घर में उनकी पत्नी होती है। 12-13 साल इनकी शादी का हो गया होता है, लेकिन इनको कोई भी संतान पैदा नहीं होता है। पति पत्नी काफी परेशान रहते हैं। इतना सारा धन दौलत होने के बावजूद एक संतान का सुख इनको नहीं मिल रहा था। जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में माथा टेकते हैं। कई सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पत्नी को और अपने खुद को दिखाते हैं, लेकिन उनको संतान नहीं मिलता है। लेकिन 13वें साल जब कंप्लीट होता है तो पता चलता है कि उनकी पत्नी गर्भवती है। और उसके बाद पत्नी और पति दोनों काफी खुश रहने लग जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पत्नी की डिलीवरी होती है और उन्हें एक बेटी होती है। लेकिन इसी डिलीवरी के दौरान इनके साथ काफी दुखद क्षण होता है और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जैसे ही पत्नी का देहांत होता है, कौशलेंद्र जी काफी दुखी हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, ये क्या खुशी है? एक खुशी आई तो एक दुख लेकर के आई। बेटी आई तो पत्नी चली गई, कैसे जिंदगी ऐसे कटेगी? और यही सोच सोच करके वो फूट फूट करके रोने लग जाते हैं। कुछ लोग उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए, जिंदगी में ऐसे कष्ट आते रहते हैं, सुख और दुख हमेशा आता रहता है, इसलिए ज्यादा दुखी मत होइए। आपकी बेटी आपके पास है, बेटी को अच्छे से पालिए पोसिए। और अगर जिंदगी में आपको अभी उम्र काफी आपका पड़ा हुआ है, अगर चाहिए तो एक अच्छी सी शादी कर लीजिए, और जब एक पत्नी आ जाएगी तो बेटी को भी पालना आसान हो जाएगा। लेकिन कौशलेंद्र जी नहीं चाहते थे कि अब कोई दूसरी शादी करे, क्योंकि 12-13 साल के बाद तो उनको एक बेटी हुई थी और उनकी उम्र भी धीरे धीरे ज्यादा हो रही थी। इसलिए वो सबको मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर के अपनी बेटी को पालूंगा। और ऐसा ही कौशलेंद्र जी करने लग जाते हैं। अपनी बेटी को माँ और बाप का दोनों प्यार देना शुरू करते हैं, अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखते हैं, खूब अच्छे तरीके से उसको रखते हैं। और धीरे धीरे जब बेटी 5 साल की हो जाती है तो उसका स्कूल में काफी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। बेटी पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है। उसका नाम नेहा होता है। उसके स्कूल के टीचर, आस पड़ोस के लोग हमेशा कौशलेंद्र जी से कहते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अव्वल है, ये जरूर एक दिन आगे चल करके कोई बड़ा नाम करेगी। और ऐसा ही कुछ होता है। बेटी जब 10वीं क्लास में जाती है तो 10वीं में बिल्कुल टॉप करती है। वो 98% मार्क्स के साथ 10वीं को क्लियर करती है। और सेम ऐसे ही 12वीं में भी 95.5% मार्क्स के साथ 12वीं को भी क्लियर करती है। जब ये चीजें कौशलेंद्र जी देखते हैं तो काफी खुश होते हैं कि चलो एक ही बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन यही बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। और ये सोच सोच करके उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेटी आगे चल करके आईआईटी क्रैक करती है। आईआईटी क्रैक करने के बाद रुड़की आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर लेती है। एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है और उसे एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब मिल जाता है। उसका काफी अच्छा खासा पैकेज होता है, 2 लाख रुपए पर मंथ उसकी तनख्वाह होती है। जिसकी वजह से उसके पिताजी भी काफी खुश होते हैं कि बेटी ने देखो अपनी मेहनत के बल पर इतना अच्छा पैकेज हासिल किया है, इतनी बड़ी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई है कि इतनी बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रही है, काफी खुश रहते हैं। एक दिन अपनी बेटी से वो कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हें नौकरी भी मिल गई है और क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दिया जाए, क्योंकि माँ बाप का ये सपना होता है कि बेटे बेटी जब बड़े हो जाए तो उनका अच्छा से अच्छे तरीके से शादी विवाह कर दिया जाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शादी विवाह कर दूं। लेकिन बेटी जो नेहा होती है अपने पिताजी को मना कर देती है, क्योंकि नेहा जब जॉब उसका लग गया था और उसकी पोस्टिंग मुंबई में थी और मुंबई के इंटरनेशनल कंपनी में वो जॉब कर रही थी, तो वहां पर उसके जो काफी लोग थे, वहां की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में वो काफी घुल मिल गई थी। और हाई प्रोफाइल जो सोसाइटियां होती हैं उसमें पार्टियां, इधर उधर मौज मस्ती करना, वो सारी चीजें होती हैं, और वो उसमें धीरे धीरे नेहा भी घुल मिल गई थी। अब उसे भी ये सब पार्टियां वगैरह में काफी इंजॉय आ रहा था, काफी मौज मस्ती कर रही थी, इसलिए वो शादी की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वो अपने पिताजी से साफ तौर पर मना कर देती है कि पिताजी, मुझे शादी अभी नहीं करना है, अभी तो मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है, थोड़ा जिंदगी को मुझे एंजॉय करने दो, फिर बाद में शादी विवाह का बात कीजिएगा। लेकिन उसके पिताजी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, अब तुम्हारी उम्र होती जा रही है, 26-27 साल उम्र हो गया है, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी। उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन नेहा साफ तौर पर मना कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं शादी नहीं करूंगी। जब उसके पिताजी कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, तुम अपनी जगह रहना और मैं अपनी जगह रहूंगा। नेहा कहती है ठीक है, आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए। उसके बाद नेहा अपने पिताजी से बातचीत करना बंद कर देती है। वहीं मुंबई में एक फ्लैट लेती है और लोन लेकर के फ्लैट खरीदती है 3 BHK, और उसमें काफी आलीशान फ्लैट होता है, उसमें काफी ऐशो आराम से रहने लग जाती है। लोन लेकर के एक कार खरीदती है और लोन लेके काफी घर की सारी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदती है और काफी इंजॉय अपनी लाइफ में करने लग जाती है, मौज मस्ती करने लग जाती है, पार्टियों को अटेंड करने लग जाती है, ऐसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, लाइफ को काफी इंजॉय कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये जिंदगी इसी तरह से कटती रहेगी और इसी तरह से मैं लाइफ को इंजॉय करती रहूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख दुख ये हमेशा जिंदगी के एक दो पहलू के सिक्के हैं, एक जाएगा तो एक आएगा, और ये खुशी के दिन उसके ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। अचानक वो कंपनी घाटे में चलने लग जाती है, और जब वो कंपनी घाटे में चलने लग जाती है तो अपने जो वहां पर नौकरी करने वाले जो लोग थे उनको धीरे धीरे छटनी करने लग जाती है, और उसी छटनी में नेहा का भी नाम आ जाता है और नेहा को भी उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। जैसे ही नेहा की नौकरी चली जाती है, नेहा की हालत खराब हो जाती है। कुछ दिनों तक तो जो उसने पैसा अभी तक कमाया था वो उसके पास था, और 3-4 महीने तक उसका किसी भी तरह से गुजारा हो रहा था। जो लोन का जो अमाउंट वगैरह जो मंथली जमा करना होता है, 2-3 महीने तक वो जमा करती रहती है, लेकिन बाद में वो अपना लोन का अमाउंट भी जमा नहीं कर पाती है। खाने पीने के भी जब लाले पड़ जाते हैं तो काफी दुखी रहने लग जाती है, क्योंकि अब पिताजी से उसका रिश्ता टूट चुका था। कई जगह नौकरी के लिए वो हाथ पैर मार चुकी थी, लेकिन नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। अब जिंदगी से वो काफी हताश और निराश हो गई थी। अब उसे सिर्फ यही दिख रहा था कि अब जिंदगी को किस लिए ऐसे जिया जाए, क्यों न मौत को गले लगा लिया जाए। और इसीलिए उस दिन उसने सोचा था कि इसी रूम में इसी पंखे के ऊपर फांसी लगा लूंगी। लेकिन तभी जो सोचती है कि आज अगर कुछ गलत करना ही है तो आज अच्छे से खा पी करके और इस जिंदगी की लीला को खत्म किया जाए। और तभी वो एक खाने का डिलीवरी बॉय को बुलाती है, खाना का ऑर्डर देती है, और खाना जब उसके पास आता है, एक डिलीवरी बॉय उसके पास खाना लेकर के आ जाता है जिसका नाम अजय होता है। अजय जब ये सारी चीजें देखता है तो जब उसको सामने रूम के अंदर, कमरे के अंदर जब देखता है कि वहां पर एक पंखे के ऊपर एक रस्सी लटका हुआ, उसके बगल में एक स्टूल रखा हुआ है, वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गलत है। और फिर जैसे ही वो पानी लेकर के आती है उसके पास और पानी देने लगती है, तो वो अजय कहता है, देखिए मैडम, आप जो कर रही हैं काफी गलत कर रही हैं। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच सोच रहा हूँ? आप अपनी जिंदगी से काफी निराश हो चुकी हैं। तभी जो नेहा होती है फूट फूट करके वहीं पर रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी अजय को बता देती है। और जब अजय सारी कहानी सुनता है तो कहता है कि इतनी सी बात पर अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करना चाहती हैं। इतना जीवन आपको भगवान ने दिया है, इसको अच्छे से जीने के लिए इसी थोड़ी सी चीज के लिए आप हताश और निराश होकर के अपने जीवन को खत्म करेंगे। यही आजकल हमारे जनरेशन में है कि हम लोग थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो आपके साथ हो रहा है। आपके पिताजी ने आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं था, आपने रिश्ता तोड़ा है। और पिता और माँ अगर गुस्से में कुछ कह भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपसे वो नाराज हैं और आपसे जीवन भर दुखी रहेंगे। आपके माता पिता जो भी है वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं। आपने बात नहीं किया, एक बार अपने पिता से बात करके देखिए, आपके पिता भागे भागे आपके पास आ जाएंगे। रही बात फिलहाल आपके पास खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है,
आपके पास कमरे नहीं हैं, आपके कह रही हैं कि जो बैंक वाले हैं बार-बार हर दिन आ जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इस रूम को बंद कर दीजिए, इस पे ताला लगा दीजिए और चलिए मेरे साथ, मैं जिस तरीके से भी घर में रहता हूँ, वहीं पर आपको रखूँगा। उसके बाद आपके पिताजी से बातचीत करेंगे और आगे का कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। इस तरह अपनी ज़िंदगी को खत्म मत करिए। वो काफ़ी समझाता है और समझाने के बाद फिर नेहा को तैयार कर लेता है अपने साथ लेकर के जाने के लिए। अपने साथ अपने घर पर लेकर के जाता है, उसकी टूटी-फूटी झोपड़ी-नुमा घर होता है। वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ एक बगल में एक चारपाई पर पड़ी होती है, वहाँ पर उसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं, काफ़ी बड़ी पेशेंट होती है, उसकी दवाइयों के ऊपर उसका काम चल रहा होता है। वहाँ जाने के बाद नेहा देखती है, तो वो जो लड़का अजय होता है, उसके ऊपर ताज्जुब करने लग जाती है, ये लड़का किस तरह से इस बूढ़ी माँ को भी मैनेज कर रहा है, अपने आप को भी मैनेज कर रहा है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को काट रहा है, फिर भी वो इतना हताश और निराश नहीं है, जितना मैं हताश और निराश हूँ। इसमें इसके बाद वो काफ़ी सोचने समझने लग जाती है। वहाँ जाकर के अजय अपनी माँ से नेहा को मिलवाता है और कहता है, माँ ये नेहा है, इसके साथ ऐसी-ऐसी घटना घट गई है। कुछ दिनों तक ये हमारे पास ही रहेगी और उसके बाद अपने पास रखने लग जाता है। नेहा का काफ़ी सेवा-सत्कार करता है और उसकी माँ भी नेहा का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती रहती है। नेहा जब वहाँ पर अजय के साथ रहती है तो धीरे-धीरे अजय की तरफ आकर्षित होने लग जाती है। अजय के व्यवहार, अजय का बातचीत, अजय का रहन-सहन, अजय का बातचीत करने का ढंग और ये सारी चीज़ें जब नेहा देखती है, तो हमेशा अजय को देखने लग जाती है। अजय देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था, हैंडसम था, लेकिन मजबूरीवश उसे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा था। अजय पढ़ा-लिखा भी था, ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ा-लिखा नहीं था, अच्छा खासा एजुकेटेड था, लेकिन अपनी माँ की बीमारी वगैरह के चलते उसको ये सब काम करना पड़ रहा था और ये सारी चीज़ें जब नेहा को पता चलता है, तो नेहा अजय को धीरे-धीरे प्यार करने लग जाती है। फिर अजय एक दिन कहता है कि देखो नेहा, ऐसा नहीं होता है कि माँ-बाप से इतनी दूरी बनाया जाए। माँ-बाप हमको जीवन भर पैदा करने के बाद हमेशा माँ-बाप हमारे बारे में सोचते रहते हैं। तुमने जब अपने पिताजी का घर छोड़ दिया, पिताजी से बात करना छोड़ दिया, तो उसके बाद तुमने कभी अपने पिता से बात करने की कोशिश नहीं किया। आज तुम एक बार अपने पिता से बात करके देखो, तुम्हारे पिताजी तुरंत भागे-भागे तुम्हारे पास आ जाएँगे। और नेहा ये बातें सुन करके वहीं पर फूट-फूट करके रोने लग जाती है। अजय खुद नेहा का मोबाइल लेकर के और उसके पिताजी को फ़ोन लगाता है और नेहा को पकड़ा देता है। उधर से उसके पिताजी कहते हैं, हाँ नेहा बेटा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? इतने दिनों के बाद तुम फ़ोन की हो, कोई परेशानी में तो नहीं हो? कोई दिक्कत है तो तुरंत बताओ। जैसे ये नेहा सुनती है, नेहा की आंखों से और भी तेज रफ्तार से आंसू बहने लग जाते हैं। वो और भी दहाड़े मार मार करके रोने लग जाती है। वो कुछ भी बताने के लायक नहीं थी। उसके पिताजी उधर से चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं बेटी क्या तकलीफ है, तुम बताओ मुझे, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। यहाँ से आने में 4-5 घंटे का समय लगेगा। मैं अभी यहाँ से गाड़ी पकड़ लेता हूँ और तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ, या मैं अपने ड्राइवर को अभी बुला करके और कार लेकर के तुम्हारे पास मैं पहुंचूंगा। बस 4-5 घंटे तुम इंतजार करो, कोई गलत काम नहीं करना। इतना चीखते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं और नेहा कुछ भी बताने के उसमें नहीं रहती है। उसके पिताजी वहां से गाड़ी पकड़ लेते हैं अपनी कार से, अपने ड्राइवर से लेकर के और नेहा के पास निकल पड़ते हैं और रास्ते में फोन कर करके और बात करने की कोशिश करते हैं। नेहा बात नहीं करती है, लेकिन अजय उठाता है फोन को और कहता है, अंकल जी नेहा की थोड़ा सा तबीयत खराब है और मैं नेहा को अपने पास रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए यहाँ पर। और जब 4-5 घंटे के बाद जब उसके पिताजी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नेहा को देखते हैं, तो नेहा को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी क्या दिक्कत हो गया तुम्हें, क्या तकलीफ हो गया? नेहा सारी बातें अपने पिता को बताती है, तो उसके पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं, बेटी ये जिंदगी है, जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसकी तुम चिंता क्यों कर रही है? तेरा बाप तेरे सामने है, तेरा बाप जिंदा है ना, सब कष्ट मैं तेरा दूर कर दूंगा। हमारे पास इतनी जमीनें हैं, जायदाद है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी तेरा लोन है ये तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज है। मैं अपनी जमीनों को किसी काश्तकार के पास गिरवी रख दूंगा पैसे लेकर के और तेरे सारे लोन में भर दूंगा, तुम चिंता मत कर। ये अपने पिता की बात जब नेहा सुनती है तो अपने पिता के गले लग करके और फूट फूट करके रोने लगती है। और अजय फिर कहता है कि नेहा देखी, ये होते हैं माँ बाप, माँ बाप का प्यार। हम लोग माँ बाप को थोड़ी सी बातों के लिए, थोड़ी सी चीजों के लिए गलत समझने लग जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने दिल में अपने बेटे और बेटी को संभाल करके रखते हैं। कभी नहीं वो सोचते हैं कि मेरा बेटा और बेटी किसी भी कष्ट में हो। और इस तरह से वो अपने बेटी को लेकर के अपने घर जाने लगते हैं। तभी नेहा कहती है कि पिताजी मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, अगर आप इसके साथ अगर मेरी इस बात को मान जाएंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ बेटी तुम बताओ, जो भी तुम्हें कहना है
तभी नेहा कहती है, पिताजी मैं अजय से प्यार करती हूँ, इसी की वजह से मेरी जिंदगी बची है, नहीं तो उस दिन मैं मौत को गले लगा ली होती, और मैं अजय से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही ये बातें वो कहती है, उसके पिताजी तो पहले से ही उसकी शादी के पक्ष में थे, पहले ही शादी करवाना चाहते हैं। और जब ये सारी बातें सुनते हैं तो पिताजी भी सोच लेते हैं कि इससे अच्छा दामाद, इससे नेक विचारों वाला और ऐसा महान दामाद शायद ही इस दुनिया में मिलेगा। और वो कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी अजय पसंद है। जब से अजय मुझसे बात किया है, दिल में मैं यही सोच रहा था कि ऐसे लड़के से ही तुम्हारी शादी कर दिया जाए, और मैं तुम्हारी शादी अजय के साथ करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी अजय से उसके पिताजी कहते हैं, बेटा क्या तुम नेहा से शादी करोगे? अजय उसके पिताजी का मुंह देखता ही रहता है। फिर उसकी माँ से कहते हैं कि माँ जी, आप अजय की शादी मेरी बेटी के साथ करेंगी? उसकी माँ कहती है, साहब आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? तभी नेहा के पिताजी कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके बेटे को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि अजय की शादी हमारी बेटी के साथ हो जाए, क्योंकि नेहा भी उसे दिल से चाहती है और नेहा की जिंदगी को उसी ने बचाया है, और नेहा की जिंदगी के ऊपर उसका सबसे ज्यादा अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। उसकी माँ खुश हो जाती है, अजय भी खुश हो जाता है, और फिर उसके बाद एक निश्चित डेट तय करके और अजय और नेहा की काफी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोनों पति पत्नी बन करके और वहीं पर रहने लग जाते हैं, अपने पिताजी के साथ में ही रह जाते हैं। अजय की माँ भी वहीं पर उन्हीं के साथ, उन्हीं के आलिशान घर में रहने लग जाते हैं। चारों लोग एक साथ रहने लग जाते हैं और काफी हंसी खुशी से इनकी जिंदगी कटने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद, नेहा और अजय का एक बेटा होता है, और बेटे को पा करके जो उसके पिताजी होते हैं, जो माँ होते हैं, सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। परिवार काफी अच्छी तरह से हंसी खुशी से कटने लग जाता है। दोस्तों, ये अच्छी कहानी एक बेटी की और एक पिता की। अंततः पिता और पुत्री का मिलन हो ही गया। इसीलिए कहते हैं, अपने माता पिता को इस तरह से तिरस्कार नहीं करो, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। माँ बाप का अगर छत्र छाया अगर आपके सिर पर बना रहेगा तो दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट भी आपसे दूर हो जाएंगे। बड़े से बड़े कष्ट, विपत और आपदाएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। सिर्फ माँ बाप का छत्र छाया आपके ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में, उनको कितना बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है वही जानते होंगे। इसलिए अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं तो उनकी इज्जत करिए और उनको सम्मान दीजिए। आपको कहानी से क्या सीख मिली है, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।